देखिए बच्चों, आज इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। हाँ, त्रिभुज जो भी भुजा दिया रहेगा, मान के चलिए वो अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का कुल योग जो होता है उसका क्या होता है? परिमाप होता है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? कौन बताएंगे? हाँ, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज एक बना लेते हैं पहले। मान के चलिए कि एबीसी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB और AC भुजा दोनों आपस में बराबर है तरह, और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। जो 2 बराबर भुजाएं दी गई है, इसका जो लंबाई है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ये भी हो गया। तो ये तो हमको दिया नहीं हुआ है तीसरी भुजा, लेकिन परिमाप तो दिया हुआ है। तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का कुल योग, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का कुल योग। तो देखिए तीनों भुजाएं क्या सब है? AB प्लस BC प्लस AC बराबर 30 सेंटीमीटर हो गया। तो AB कितना है? 12 सेंटीमीटर है, प्लस BC तो हमको निकालना है तीसरी भुजा, तो BC को BC रहने दीजिए। AC फिर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर। तो 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो BC प्लस 24 सेंटीमीटर बराबर कितना आया? तो BC बराबर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। 30 में से अगर 24 को घटाएंगे तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। मतलब तीसरी भुजा भी हमको निकल गया। तो यहाँ पर ये आपका 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब तो तीनों साइड हमको मिल गया। तो जब तीनों साइड प्राप्त हो गया तो त्रिभुज की जो है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है वो 2 तरीकों से यहाँ हम निकाल सकते हैं। एक हेरोन्स फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड। तो उस बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड जो है हेरोन्स फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, इसका अर्ध परिमिति निकाल करके, ठीक है ना? और दूसरा मेथड है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, जिसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए तो पहला जो है आपको फर्स्ट मेथड विद फॉर्मूला, ठीक है ना? फॉर्मूला से हम बना देते हैं। तो डायरेक्ट जो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हेरोन्स फॉर्मूला पे तो आसानी से बना लेंगे। अगर फॉर्मूला याद है तो उसे भी जो है आसानी से जो है फटाफट बन जाएगा। एनी स्टूडेंट कैन टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सम एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी को पता है? क्या पता है? बोलिए। नो, थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं आप। देखिए मैं समझा देता हूं। यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है B/4 अंडर रूट 4A² - B²। ठीक बोले हैं। यहाँ पर क्या है? 3/4 नहीं होता है, क्या होता है? B/4 होता है। समझ में आ रही बात? B/4, जहां पर लिख सकते हैं, यहाँ पे जहां B होता है असमान भुजा, क्या होता है? असमान भुजा, और A क्या हो गया? समान भुजा। ये क्या होता है? समान भुजा। देखिए तो यहाँ पर असमान भुजा क्या हो गया? 6 है। तो 6/4 अंडर रूट 4 समान भुजा, तो समान हो गया 12। तो 12 का स्क्वायर, A का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कीजिए, माइनस B मतलब असमान भुजा। असमान कौन सा है? 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। काटिए इसको, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब 3/2 अंडर रूट 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144, माइनस 6 का स्क्वायर कितना? 36, ठीक है। तो 3/2 अंडर रूट 44, 144 को 4 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 4 5 माइनस 36। अब यहाँ पे देखिए बराबर 3/2 गुना 5 कितना आ जाएगा? 540। तो रूट 540 को फिर इसको जो हम तोड़ेंगे अगर, तो देखिए कैसे निकल जाएगा। 2 से लगाते, 2 दूना 4, 1 2 7 14 0, फिर 2 से लगे, 2 1 2, 2 3 6, 1 2 5 10,
फिर 5 से कटेगा, 5 गुना 10, 3 5 7 35, फिर 3 9 27, 3 तिया 9। तो जोड़ा कौन कौन सा बन रहा है? 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 3 और 2 बाहर निकल जाएगा, या फिर आप एक लिख भी सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ आ जाइए, देखिए 3/2 गुना अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, ये दोनों बाहर आ जाएगा। तो 3/2 गुने 3 गुना 2, अंदर में कितना रह जाएगा? 5 गुना 3, मतलब 5 तिया 15। अब यहाँ पे समझिए, 2 से 2 कट गया, तो 3 तिया 9, 9√15। तो 15 तो बाहर आएगा नहीं इसमें से कोई, तो पॉइंट में आएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। तो 9√15 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आपका निकल गया। क्लियर है? एक दूसरा भी तरीका है जिसको हीरोन्स फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं, वो आप लोगों को पता ही है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है उसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए एस सबसे पहले निकालते हैं, नहीं एस बराबर क्या होता है? हाँ, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब अर्ध परिमाप निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। एस फॉर क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसमें 2 से अगर भाग देते हैं तो हमको एस निकल जाता है। और त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, वो होता है क्या? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ये होता है फॉर्मूला। इसी में जो स्क्वायर यूनिट लगा दीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बेसिस पे भी हम सेकंड मेथड में बना सकते हैं। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को बार बार बनाइए। ओके, थैंक यू।